ओम श्री राम रामाये नमः। मंगल भवानी अमंगलहारी द्रव्योषधशिरति अजिर बिहारी। मंगल भवने अमंगलहारी द्रव्योषधशिरति अजिर बिहारी। मित्रों, पिछले विश्राम में हमने सुना कि गुरु वशिष्ठ जी, माता कौशल्या जी और सारे मंत्रीगण सभा में भरत जी को राजपद स्वीकार करने के लिए आग्रह करते हैं, परंतु भरत जी उस राजपद को धर्म संगत नहीं समझते स्वीकार करना, और भरत जी प्रभु श्री राम से मिलने के लिए इच्छा प्रकट करते हैं। अब आगे सुनते हैं। घरे घरे साजही बाहन नाना, हर सुखदेव पर बात पयाना। भरत जाई घर कीन बिचारो, नगरु बाजी गज भवन भंडारो। लोग अपने अपने घर पर अनेक प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में इस बात की प्रसन्नता है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसे ऐसे ही छोड़कर उसकी रक्षा का उपाय किए बिना ही चल दूं, तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष ही क्यों न दे। ऐसा सोचकर भरत जी ने ऐसे विश्वसनीय सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे। भरत जी ने उनको सभी प्रकार से रहस्य की बातें बताकर फिर उत्तम धर्म बतलाया, और जो जिस योग्य था उसी को उस काम पर लगा दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्य जी के पास गए। प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालिके तैयार करने तथा सुखपाल सजाने के लिए कहा। चकवा चकवी पक्षी की तरह नगर के नर नारी हृदय में अत्यंत आर्त होकर चाहते हैं कि प्रातः हो। सारी रात जागते हुए सवेरा हो गया, तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहे लेहु सब तिलक समाजो, बनहि देव मुनि राम ही राजू। बेगी चलऊं सुनी सचिव जोहारे, तुरगे तुरगे रति नागे सवारे। और भरत जी ने कहा कि तिलक का सारा सामान ले चलो। वन में ही मुनि गुरु वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे। और यह सुनकर मंत्री ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनिराऊ। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निदाना। मुनिराज वशिष्ठ जी अरुणधति और अग्निहोत्र की सारी सामग्री सहित सबसे पहले रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह, जो सभी तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेक सवारियों पर सवार होकर चले। नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कह कीने पयाना। शिबिका शुभगिन जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलते भई सब रानी। नगर के सब लोग अपनी अपनी सवारियों को सजाकर चित्रकूट को चल पड़े। सब रानियां ऐसे सुंदर पालकियों पर चढ़ चली जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। विश्वास पात्र सेवकों को नगर की रक्षा का भार देकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके भरत जी और शत्रुघ्न दोनों भाई श्री सीताराम जी के चरणों का स्मरण करते हुए चल पड़े। राम दरस बस सब नर नारी, जन करे करनी चले तक बारी।
बन सिय राम समझू मन माही, शानुज भरत पया दोई जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा के बस में होकर सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को देखकर उतावले होकर जा रहे हों। श्री सीताराम जी सभी सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देखी सनेऊ लोग अनुरागे, उतरी चले है गैरत त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदबानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मगन हो गए। घोड़े हाथी रथों को छोड़कर सभी लोग नीचे उतर गए और पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी अपनी पालकी भरत जी के समीप खड़ी करके कोमल वाणी से कहने लगी, ताते चढ़ऊ रत बलि में तारी, ओ अहि प्रिय परिवारु दुखारी। तुमरे चलते चलही सब लोगु, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगु। कौशल्या जी कहती हैं कि हे बेटा, मैं तुम्हारी भलैया लेती हूँ, तुम रथ पर चढ़कर चलो, नहीं तो तुम्हारा प्रिय परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, ऐसी दशा में ये लोग पैदल चलने योग्य नहीं हैं। श्रीधरी बचन चरण शिरुनाई, रथ चढ़े चलत भये दो भाई। तमशा प्रथम दिवस करुबासु, दूसर गोमति तीर निवासु। फिर माता की आज्ञा को सिर पर धारण कर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा नदी के तट पर वास करके और दूसरे दिन का निवास उन्होंने गोमती नदी के तीर पर किया। कोई दूध ही पीकर रहता तो कोई फलों का ही आहार करता और कुछ लोग तो रात को एक ही बार भोजन करते। इस प्रकार भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवीरपुर के समीप जा पहुंचे। जब निषाद राज ने समाचार सुना तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा, क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं। उनके मन में कुछ कपट या का भाव तो नहीं है। यदि मन में कुटिलता नहीं होती तो साथ में सेना लेकर क्यों चलते। जानहि शानुज राम ही मारी, करऊं अकंटक राज सुखारी। भरत न राजनीति और आनी, तब कलंक अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति का विचार नहीं किया। पहले तो कलंक ही लगाता, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सभी देवता और राक्षस वीर जुटाए तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। विष की बेलों पर अमृत फल कभी नहीं फलते। ऐसा विचार कर निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को अपने हाथ में कर लो और फिर इन सब को डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत के साथ मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। समर मरनु पुनि सुर सर तीरा, राम काजु चन बंगो शरीरा। भरत भाई नृपु में जननी चू, बड़े भागे असी पायहि नीचू। युद्ध में मरण फिर भी गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर, श्री राम जी के भाई भरत और राजा और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काजे करे हूँ रनरारी, जस धवलियं भुवन दस चारी।
तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दूं हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश का उज्जवल दूंगा। श्री राम जी के लिए मैं प्राण त्याग दूंगा। मेरे दो और दोनों ही हाथ आनंद के लड्डू हैं। अर्थात जीत गया तो मैं राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज ने जाकर लेखा, राम भगत महु जाशन रेखा। जाय जियत जग सो मही बारो, जननी जो वन बेटप कुठारो। साधुओं के समाज में जिसकी गणना नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह संसार में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी मात्र है। इस प्रकार का निश्चय करके निषाद राज विषाद से मुक्त हो गया। उसने सबका उत्साह बढ़ाते हुए श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच मांगा। उसने कहा कि हे भाइयों, जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई अपने मन में कायरता मत लाओ। सब हर्ष के साथ बोले, हे नाथ, आपने बहुत अच्छा सोचा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। निषाद राज को जोहार कर सब निषाद चल पड़े। सभी बड़े सूरवीर हैं, सभी को संग्राम में लड़ना बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुहीनों पर प्रशंसा चढ़ाई। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फट से भाले और बर्छों को सुधारते हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में उछल रहे हों। अपने अपने लड़ाई के सामानों से सुसज्जित होकर और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज की वंदना की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम लेकर सम्मान किया। उसने कहा कि हे भाइयों, धोखा न लाना, अर्थात मरने से न घबराना। आज मेरा बहुत भारी काम आ रहा है। यह सुनकर सभी योद्धा बड़े जोश के साथ उठ खड़े हुए और हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना से एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पांव न रखेंगे, पृथ्वी को सिरों और धड़ों से छा देंगे। निषाद राज के वीरों का अच्छा दल देखकर कहा, लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सगुन अच्छा है। बूढ़े एकू के सगुन बिचारी, बरति मिलैन हो यही रारी। राम ही भरतु मनावन जाहि, सगुन कही यस बेग्रह नाही। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा कि भरत से मिल जाइए, भरत से मिल लीजिए, उनसे युद्ध नहीं होगा। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोधी नहीं है। यह सुनकर निषाद राज ने कहा कि बूढ़े ठीक कह रहे हैं, बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना जाने समझे युद्ध करने में हित की बहुत हानि है। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनके रहस्य का पता लगाता हूँ। उनका भाव मित्र का क्या है, शत्रु का है या उदासीन का है, यह जानकर उसी के अनुसार प्रबंध करूंगा। लकवे सनेहु सुभाए सुहाए, बैरु प्रीते नहीं दुरई दुराए। अश कहीं बेटे संजोवन लागे, कंदे मूले फले खृग मग मागे। उनके सुंदर स्वभाव में से मैं स्नेह को पहचान लूंगा। वैर और प्रेम छुपाने से भी नहीं छुपते। ऐसा कहकर वह भेंट में देने के लिए कुछ उपहार का सामान सजाने लगा। उसने कंद, मूल, फल, पक्षी और हिरण मंगवाए। कहार लोग प्राणी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भार भरकर लाए। जब भेंट का सामान सजाकर भरत से मिलने के लिए चलने लगे तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर दूर ही से अपना नाम बतलाकर दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर हार्दिक आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा,
राम सका सुनी संदनु त्यागा, चले उतरे उमे गति अनुरागा। गाऊं जाति गुहे नाऊ सुनाई, किन जुहारू माते महिलाई। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राज ने अपना गांव, जाति और नाम बतलाकर पृथ्वी पर माथा टेककर वंदना की। निषाद राज को दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको हृदय से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भरत जी को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति की सब लोग ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। धन्य धन्य की मंगल ध्वनि करके देवता उनकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। वे कहते हैं कि जो लोग और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, उसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना पड़ता है। उसी निषाद को हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम व शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण होकर मिल रहे। राम राम कही जे महु जाही, तिनहि न पाप पूंज समुहाही। यह तो राम लाई उर लीना, कुल समेत जग पावन कीना। जो लोग राम राम कहकर जवाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम राम का उच्चारण हो जाता है, उनके सामने पापों के समूह नहीं आते। फिर इस भूमि तो स्वयं श्री रामचंद्र जी से हृदय से लगा लिया और कुल समेत इस जगत को पवित्र करने वाला बना लिया है। करमिना से जलू सुरेशरी परई, तेही को कहूँ शीश नहीं धरही। उल्टा नाम जपते जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्मा के समान हो गए। सबसे निम्न श्रेणी के लोग चांडाल, सबर, खग, यवन, मूर्ख, पामर, कोल और किरात भी राम राम नाम कहते हुए पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचिर जुगे जुगे चली आई, के ही न दीन रघुवीर बढ़ाई। राम नाम महिमा शुर कहीं, सुने सुनिए बद लोग शुकुल हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख प्राप्त कर रहे हैं। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल, मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी के शील और प्रेम को देखकर निषाद उस समय प्रेम मुक्त होकर देह की शुद्ध बुद्ध भूल गया। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता ही रह गया। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूल पदे पंकज पेकी, मैं तेहु काल कुशल निज लेखी। अभय प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। निषाद राज जी कहते हैं कि हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन पर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया है। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों पीढ़ियों सहित मेरा कल्याण हो गया। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के महिमा को मन में विचार कर, जिन्होंने मुझ जैसे नीच को अपनी अहेतुकी कृपावश अपना लिया, यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम की नियापन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लेख वेद दोनों प्रकार से
बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। देखी प्रीत सुनी बिने सुहाई, मिले बहोरी भरत लघु भाई। कई निषाद निज नाम शुभानी, सादर सकल जुहारी नानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम लेकर मधुर वाणी से सब रानियों की आदर पूर्वक वंदना की। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इस निषाद ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने अपनी भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लेकर चल पड़ा। उसने अपने सभी सेवकों को इशारे से समझाया कि स्थिति अनुकूल है, अतः वे स्वामी का संकेत पाकर दूसरे कार्यों में जुट जाएं और घरों में वृक्षों के नीचे तथा बगीचों एवं वनों में सबके ठहरने के लिए स्थान बनाने लगे। भरत ने जब श्रृंगवेरकुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद के कंधे पर हाथ रखते चले हुए ऐसे शोभा दे रहे थे मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। इस प्रकार भरत जी ने अपनी सेना के साथ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए और श्री राम घाट को प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मगन हो गया कि मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्म में बारी निहारी। करि जनु मांगहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। नगर के सभी नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के स्वरूप को जल को देखकर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सभी यही वरदान मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका प्रेम अधिक से अधिक बढ़ता रहे। भरत जी ने कहा कि हे गंगे, आपकी रस सबको सुख देने वाली तथा सेवकों के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम बना रहे। इस प्रकार भरत जी स्नान करके और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा सब माताएं स्नान कर चुकी हैं यह जानकर वहां के सभी के साथ चल दिए। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया, फिर देवताओं का पूजन करके और गुरु से आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण दबाकर और मीठे वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सम्मान किया। फिर माताओं की सेवा भाई शत्रुघ्न को सौंपकर स्वयं निषाद को बुला लिया। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चल रहे हैं। प्रेम बहुत अधिक है जिसके कारण उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाकर मेरे नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में जल भर आया। भरत जी के वतन सुनकर निषाद को बहुत दुख हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गए जहां पर पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम और आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश का सुंदर बिस्तर देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की धूल जब आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो भी सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे तो उनका सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र जल से तथा हृदय ग्लानि से भर उठा। वे सखा से सुंदर वाणी से वचन बोले कि हे सखा, ये स्वर्ण के कण या तारों भी सीता जी के विरह में ऐसे शोभायमान कांतिमान हो रहे हैं जैसे राम वियोग में शोक के कारण अयोध्या के नर नारी चीड़ हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, अर्थात इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं? सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथी जिनके ससुर हैं, जिनसे अमरावती के स्वामी इंद्र भी ईर्ष्या करते हैं, उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते हैं। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की बड़ाई से होता है।
उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की कुशस्यता देखकर मेरा हृदय है कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह मेरा हृदय ब्रज से भी अधिक कठोर है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं, न ही वर्तमान में हैं, और न ही भविष्य में होंगे। जो लक्ष्मण अवध के निवासियों के प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं। जिनका शरीर कोमल है, स्वभाव सुकुमार है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार के कष्ट सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कब की फट गई होती। श्री रामचंद्र जी ने जन्म से लेकर जगत को परम सुशोभित कर दिया। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री रामचंद्र जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री राम जी का गुणगान करते हैं। बोलचाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणगान नहीं कर सकते। जो सुख स्वरूप रघुकुल श्री शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं। वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति अत्यंत बलवान है। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। राजा दशरथ जी स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की सार संभाल करते हैं। वही श्री रामचंद्र जी अब वन में पैदल घूमते फिरते हैं और कंद मूल, फल फूलों का भोजन करते हैं। धिक्कार है अमंगल की मूल केकई को, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। पापों के समुद्र मुझ अभागे को बार बार धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। यह सुनकर निषादराज प्रेम पूर्वक समझाने लगे कि हे नाथ, आप व्यर्थ में विषाद क्यों करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपके प्यारे हैं और आप भी श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यह निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता का है। प्रतिकूल विधाता को करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी की मति फेर दी, उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि निषादराज कहता है कि मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी को अपने समान अत्यंत प्रिय और कोई नहीं है। इसका परिणाम शुभ होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर अपने मन में दृढ़ता लाइए और चलिए विश्राम कीजिए। सखा वचने सुनी उर धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुवीरा। यह शुद्धि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। मित्र के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी निवास की ओर चल पड़े। नगर के सारे स्त्री पुरुष श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं। बारंबार नेत्रों में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को भी भरा बुरा कहते हैं। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपने प्रेम का अच्छा निवाह किया। सभी अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद का वर्णन कौन कर सकता है। इस प्रकार सब लोग रात भर जागते रहे। सवेरा होते ही नाव द्वारा नदी पार करने का कार्य आरंभ हो गया। भरत जी ने सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर माताओं को चढ़ाया। 4 घड़ी में सब गंगा जी के उस पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाल लिया। प्रातः काल की नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर माता के चरणों की वंदना करके और गुरुजी को सब नवाकर भरत जी ने निषादगढ़ों को आगे कर लिया और अपनी सेना को उनके पीछे चला दिया। निषादराज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियों को चला दिया। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरुजी ने गमन किया। तदंतर स्वयं भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चलने लगे। उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे थे।
उनके उत्तम सेवक बार बार कहते थे कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए हैं, जबकि हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़ों की व्यवस्था की गई है। मेरे लिए तो उचित यह है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमलवाणी सुनकर सब सेवकगण गिलानी से मारे जा रहे थे। बार बार प्रेम की उमंग भरते हुए भी श्री सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पैर प्रयाग में प्रवेश किया। भरत जी के पांवों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। वह आज पैदल ही चलकर आए हैं, यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी को यह पता चल गया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, अब त्रिवेणी पर आकर पहले उन्होंने प्रणाम किया, फिर विधि पूर्वक गंगा के श्वेत और यमुना के श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम और सफेद लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि हे तीर्थराज, आप सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कर्म नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर उत्तम दानी संसार में मांगने वाली की वाणी को सफल किया करते हैं। मुझे न अर्थ की इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और न ही मैं मोक्ष चाहता हूँ। मैं तो बस यही वरदान मांगता हूँ कि मेरा प्रत्येक जन्म में श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो और दूसरा कुछ नहीं। स्वयं श्री रामचंद्र जी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही या स्वामी द्रोही भले ही कहते रहें, पर आपकी कृपा से श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम दिन दिन बढ़ता रहे। मेघ चाहे जन्म भर चातक भी शुद्ध भुला दे और जल मांगने पर भी चाहे ब्रज और पत्थर की वर्षा करे, पर चातक की रटन घटने से भी उसकी प्रतिष्ठा नहीं नष्ट होती। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम स्वामी के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर 20 त्रिवेणी में से सुंदर मंगल प्रदान करने वाली कोमल वाणी आई। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह अनुराग है। तुम व्यर्थ ही अपने मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य हैं कहकर देवता प्रसन्न हो गए और उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। तीर्थराज प्रयाग में निवास करने वाले प्राण वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हो उठे। 10-5 मिलकर आपस में कहने लगे कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बरे पहियाए। दंड प्रणामी करत मुनि देखे, मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुणों समूह को सुनते ही भरत जी मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें सशरीर आया हुआ अपना सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठा लिया तथा अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर खिताब किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठ गए मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। उनके मन में सबसे बड़ी चिंता यह है कि अभी मुनि कई प्रश्न करने लगेंगे। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले कि हे भरत, सुनो, हम सब समाचार पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। माता की करतूत को समझकर तुम अपने हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, केकई का भी इसमें कोई दोष नहीं है। उसकी बुद्धि तो सरस्वती ने उल्टी कर दी। यह कहने पर भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोग और वेद दोनों ही सिद्धांतों विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों ही गौरव ही प्राप्त होगा। लोक वेद सम्मत सब कहे, जय पे तु दे राज सोले। राउ सत्य व्रत तुम ही बुलाई, देत राजु सुख धर्म बढ़ाई।
यह लोक और वेद दोनों ही मान्य हैं। और यह सब कहते हैं कि जिसको पिता राज्य देता है वही पाता है। राजा सत्यवर्ती थे, यदि वे तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई मिलती। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को कष्ट हुआ। वह श्री राम का वनगमन भी भाग्यवश हुआ। अज्ञानी रानी को तो भावीवश कुचाल करके अंत में पछताई। उसमें भी तुम्हारा तनिक भर भी अपराध है। यदि कोई ऐसा कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष हो जाता। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। यही मत तुम्हारे लिए उचित भी था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम का होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। इसलिए श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान भाग्यवान भला कौन है? हे तात, तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात भी नहीं है, क्योंकि तुम सत्यवर्ती दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्रिय भाई हो। हे भरत, सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारी बराबरी करने वाला प्रेम मात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते हुए बीती। जब वे प्रयागराज में स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध प्रेम है जैसा विषयुक्त मनुष्य के संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह श्री रघुनाथ जी की बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरण में आए हुए के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानव शरीर धारण करने वाले श्री राम जी के प्रेम ही हो। हे भरत, तुम्हारी समझ में यह कलंक है और हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्त रूपी रस का सिद्धि के लिए यह समय बड़ा शुभ हुआ है। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त न होगा। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, अपितु प्रतिदिन धुना होगा। तीनों लोकों रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा सदैव रात दिन सब किसी को सुख देने वाला होगा। केकई का कर्म रूपी राहु इसे ग्रस्त नहीं करेगा। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने ऐसी यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से पूरी तरह से तृप्त होते रहेंगे। राजा भागीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए। जिस गंगा जी का स्मरण ही सुंदर मंगलों की खान है, दशरथ जी के गुणों समूह का तो वर्णन ही किया नहीं सकता। अधिक क्या कहा जाए, उनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जिनके प्रेम और शील के वशीभूत होकर स्वयं भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री श्री महादेव जी अपने हृदय में नेत्रों से देख देख कर कभी तृप्त नहीं हुए, परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम का प्रेम ही हिरण के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो। पारस पत्थर को पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। हे भरत, सुनो, हम झूठ नहीं कहते। हम उदासीन अर्थात तटस्थ हैं, तपस्वी और वन में रहते हैं, अर्थात किसी से भी कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। उस महान फल के परिणाम स्वरूप यह तुम्हारा दर्शन हुआ। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो। तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर वहां उपस्थित सभी जन प्रमोदित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और उनके कमल के समान नेत्र जल से भरे हुए हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाजु अरु तीरथ राजू, साचहु सपत अगाए काजू। एहि थल जो किछु कहि बनाई, एहि समय अधिक न अग अधिमाई। मुनियों का समाज है और तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी बहुत अधिक हानि होती है।
इस स्थान में यदि कुछ झूठ मूठ करके बना के कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता नहीं होगी। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ कि आप सब लोग कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इस बात का कोई दुख है कि संसार मुझे नीच समझेगा, ना ही यह डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का मुझे शौक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुंदर यह संसार भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए, फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने नाशवान शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कोई प्रसंग नहीं है। मुझे तो सोच केवल इस बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन फिरते हैं। वे वलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा के झोंकों को सहन कर रहे हैं। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है और न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन सारे संसार को खोज डाला, पर इस असाध्य रोग का उपचार कहीं भी नहीं है। माता कैकेयी का बुरा विचार पापों की मूल बढ़ई है। उसने मुझे राज्य देने का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुठाड़ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष का अवध रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। उसने मेरे लिए सारा बुरा साज रचा और जगत को छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भरत बचने सुनी मुनि सुख पाई, सबई कीनी बहु बाति बढ़ाई। तात करहूँ जन सोचु विशेषी, सब दुख मिटई राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि भारद्वाज को बहुत सुख मिला। सभी ने उनकी बहुत प्रकार से प्रशंसा करी कि हे तात, अधिक मत सोचो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही तुम्हारा सारा दुख मिट जाएगा। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी ने भरत जी की जिज्ञासा को शांत करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद, मूल, फल फूल जो भी हम दें उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कीजिए। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बुरे समय में बड़ा बेअदब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करना हमारा परम दर्द है, परम धर्म है। भरत जी के वचन मनुश्रेष्ठ को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वासपात सेवकों और शिष्यों को अपने पास बुलाया। उन्होंने शिष्यों से कहा कि भरत की पहुनी करनी चाहिए, जाकर कंद, मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े अतिथि को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर ऋषियां और अड़ीमादी सिद्धियां वहां उपस्थित होकर कहने लगी कि हे स्वामी, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा कि छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनका आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सर चढ़ाकर अपने को बड़ा भाग्य वाला समझा। सब सिद्धियां एक दूसरे से कहने लगी कि श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जो सारे राज समाज को अच्छा लगे। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर देवताओं के विमान भी लजा जाते हैं। उन घरों में बहुत से भोग ऐश्वर्य का सामान भरकर रख दिया जिन्हें सभी देवता देखकर ललचा गए। दासी दास सब प्रकार के सामग्री लिए हुए सबकी मनपसंद वस्तुएं देने के लिए देखते रहते हैं। सुख के जो सामान स्वप्न में भी स्वर्ग में नहीं है, सिद्धियों ने फल भर में ऐसे सामान सजा कर रख दिए। सर्वप्रथम तो उन्होंने सबको और उन रुचियों के अनुसार सुंदर और सुख प्रदान करने वाले निवास स्थान दिए और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भारद्वाज जी ने ऐसी आज्ञा दे रखी थी। भरत जी के मन की बात जानकर मुनि ने पहले उनके सहयोगी लोगों को स्थान देकर पीछे सहपरिवार भरत जी को स्थान देने की आज्ञा दी। मुनि श्रेष्ठ ने अपने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव प्रदान कर दिया।
जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें सभी लोकपालों को लोग भी बहुत छोटे जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं किया सकता था, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आस्य आसन सैया सुंदर वस्त्र चंदोवे वगन बगीचे अनेक प्रकार के पशु पक्षी सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल अनेक प्रकार के निर्मल जलाशय तथा अमृत के भी अमृत के समान पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों की भांति सच्चा रहे हैं। सभी के निवास में कामधेनु और कल्पवृक्ष है, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी का भी मन ललचा जाता है। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश में हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर हो रहा है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में हम लोग भोग विलास में फंसकर नियम व्रतों को त्याग न दें। भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा है। और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात का संयोग नहीं होता, वैसे ही रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से उनको स्पर्श तक नहीं किया। सवेरे भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सर नवाकर और दंडवत करके बहुत विनती की तथा ऋषि की आज्ञा और आशीर्वाद को सिर माथे चढ़ाया। तदंतर कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों ने भरत जी चित्रकूट में चित लगा चल पड़े। भरत जी राम सखा गुरु के साथ हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे थे मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न ही सर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह भी कोमल वाणी से उत्तर देते हैं। श्री रामचंद्र जी के निवास स्थल और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवताएं फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। मंगले भवने अमंगल हारी द्रव्य उषुदशयति अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।